और जुम्मे के दिन स्पेशल लड़ाई होती थी, हमें जुम्मे के दिन की छुट्टी होती थी तो स्पेशल लड़ाई करते थे मुझसे। ये पैर की जूती मैं खुद समझी गई हूँ, कैसे रखा, कभी ये क्या करा, कभी वो करा, कभी लड़ाई करी, कभी पिटाई करी, कभी अच्छे से बात कर ली। तो उस बात पे हमें इतनी लड़ाई हुई कि इन्होंने मिर्ची का डब्बा मुझे फेंक के मारा तो मेरे मुंह में लग गया। तो ये आम बात है, कोई नई बात नहीं, जूता उठाना, चप्पल मारना या उधर तो पूरी तैयारी करके आ रहे हैं वकील साहब, आप भी ध्यान दीजिएगा। वकील साहब भी उधर भी हो गए हैं। इसके अलावा जो हैदर है वो कह रहा है कि बच्चे भी ले जाएंगे हम, और पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं भारत आने के लिए। कौन सी तैयारी करके आ रहे हैं। भारत तैयारी करता है शिक्षा की, योग्यता की, आईआईटी कॉलेज की, एम्स की, योग्यता की, इसकी तैयारी करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ यही तैयारी करता है। भारत तैयारी करता है 33% आरक्षण महिलाओं को देके संसद भवन में महिलाओं को भेजने की तैयारी करता है। हमारी महिलाएं आकाश में उड़ रही हैं, एयरफोर्स में हैं, धरती में हैं, पाताल लोक में हैं। हमारी महिलाएं राजनेता हैं, अभिनेता हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सब क्षेत्र में हैं, और वो महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं। क्या ये सच है सीमा? बिल्कुल सच है, ये 100% सच है। पैर की जूती मैं खुद समझी गई हूँ, पायदान की तरह समझते थे हैदर मुझे। जब आए कैसे रखा, कभी ये क्या करा, कभी वो करा, कभी लड़ाई करी, कभी पिटाई करी, कभी अच्छे से बात कर ली। पिटाई करी हैदर ने आपके साथ? एक बार नहीं 100 बार करी है। ये कोई आम बात ही थी वहाँ पे। और जुम्मे के दिन स्पेशल लड़ाई होती थी, हमें जुम्मे के दिन की छुट्टी होती थी तो स्पेशल लड़ाई करते थे मुझसे। ये उल्टे सीधा बोलना, गाली गलौज करना, ये आम बात है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में जहाँ मैं रहती थी बलोचियों में। तो ये हैदर आपसे चाहते क्या थे? बस खामखा लड़ाई, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये क्यों बैठी हो, वहाँ क्यों बैठी हो, उसको क्यों देख रही हो, उससे बात क्यों कर रही हो, इस तरह की चीज़ें। और कोई खास बात नहीं होती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर यहाँ उनकी माँ की फ़ोन आ जाती थी तो उल्टा सीधा बोलती, मैं कैसा क्यों बोल रही है, फिर भी लड़ाई होती थी। तो इस तरह की चीज़ों में आम बात थी लड़ाई होना। जब प्रियंका पैदा हुई तो वहाँ पे प्रियंका आपकी बेटी? हाँ, जब पैदा हुई तो वहाँ एक रस्म होती है, जैसे नाम रखते हैं 6वें दिन, तो कुछ दूध दूध की रस्म होती है। मैंने कहा ऐसे कर दो, तो उनकी माँ मना करके ऐसे मत करी, तो फालतू की सिस्टम है। तो उस बात पे हमें इतनी लड़ाई हुई कि इन्होंने मिर्ची का डब्बा मुझे फेंक के मारा तो मेरे मुंह में लग गया। तब हैदर ने, तब मेरे अब्बू को गुस्सा आया, वो मुझे अपने घर लेकर गए। तब ईद के दिन थे, जो बड़ी वाली ईद थी, तब वो दिन थे, तो वो मुझे अपने घर को ही लेके चले गए अब्बू। तभी अपनी माँ के साथ रह के फिर गाँव चले गए थे। अच्छा, मैं आपके हाथों पे निशान देख रही हूँ, हालांकि इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, फिर भी ये जो निशान है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द बयां करते हैं, क्या कहेंगे? ये पुराने निशान है, ये पाकिस्तान के ही हैं, तो वहीं के निशान हैं। और यहाँ पे एक मुझे चोट लगी थी तब लड़ाई के समय में, यहाँ पे निशान है, तो वो भी वहीं है, हैदर मेरी लड़ाई का निशान है वो। तो ये आम बात है, कोई नई बात नहीं। जूता उठाना, चप्पल मारना या बहुत बुरी तरीके से मारना वहाँ पाकिस्तान में आम है। पत्नी को तो बतौर पायदान समझा जाता है, पाँव की जूती समझा जाता है। एक साल पहले का समय मैं एक बारी गौर करूंगी, मैं चाहूंगी एक साल पहले का आप जिक्र करें और आज के समय को जिक्र करें। आप कैसे इसमें भेद अगर देखा जाए तो बदलाव देख रही हैं, क्या देख रही हैं आप? बहुत बदलाव है। एक साल पहले मैं अकेली थी, अब मैं परिवार के साथ हूँ। एक साल पहले कोई पूछता तक नहीं था मुझे, अब मेरे पास सब लोग हैं। पहले बीमार पड़ी रहती थी मैं, तो कोई भी नहीं था कि मेरे बच्चों को 2 रोटी बना के खिला दे, कोई भी ऐसा नहीं था। अब मैं अगर थोड़ा सर में दर्द भी होता है ना, तो मेरी सासू माँ भाग के आएगी, मेरे सर में तेल डालेगी, बच्चों को खाना खिलाएगी। अब समझो कोई सहारा है, पहले कोई भी सहारा नहीं था मेरे पास। सिर्फ तो जब मुझे बुखार आता था ना, तो मेरी छोटी बेटी बच्चे मेरे साथ लिपट के सोते थे और मेरे साथ रोते थे, और मुझे इस बात का दुख होता था बच्चों को कौन खाना बना के दे, क्योंकि मैं अकेली रहती थी कराची में, कौन पानी पिलाएगा, कौन चीज़ें करेगा। मुन्नी बहुत छोटी थी। तो ये समय था एक साल पहले, और आज सब कुछ है। आज परिवार है, पति है, घर है, ससुर है, बाबा है, सब कुछ है, भाई है, माता जी है। एक साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे पास सब कुछ है। अच्छा हैदर, अगर ये कहे, क्योंकि बच्चे भी उनके ही हैं, आपके हैं, उनके हैं, अब वो दावा करे कि बच्चे तो हमारे भी हैं, अगर वो कानूनी तरीके से आए, अपनाने की बात करे, ले जाने की बात करे, आप कैसे उसका सामना करेंगे? पहली बात तो मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी, दूसरे बच्चों की बात है, आप जाएंगे ही नहीं? कभी भी नहीं जाऊंगी। अगर बच्चों की बात आती है, बच्चे से अगर बज़ाहिर बच्चे से पूछा तो जाएगा, थोड़ी बहुत तो खुशी। अगर बच्चों को कोई चीखता चिल्लाता और रोता हुआ तो नहीं, मेरे बच्चे मेरे बगैर पहली बात मर जाएंगे, मेरे बगैर मेरी बेटियां बिल्कुल नहीं रह पाएंगी, दिल हार बैठेंगी मेरे बगैर। तो कोई भी बच्चे से पूछेगा तो सही, तो बच्चे इतना, तो मुझे इतना रिश्वत बच्चे है कौन। मेरी लड़कियां तो बिल्कुल छोटी थी, वो जा चुके थे।